अवाम ने इंतशारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी, मौशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। मौशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर बयान। कहा, सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की मौशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके मौशी तरक्की की हिमायत की। यरूशलेम पोस्ट का होशरबा इंकशाफ, बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती करार। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। मज़मून में लिखा गया कि साबिक वज़ीर आज़म इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान है। आर्टिकल में लिखा गया कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, इसलिए इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। अब किसी को भूल नहीं हो सकती, बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। सबूत सामने आ गए हैं, आए मिलकर उनका मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है, इसलिए इजरायली लॉबी की आंखों में खटक रहा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा, यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को बेनकाब कर दिया। उनका दोगलापन और तज़ादात का पहलू खुलकर सामने आ गया है। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। अखबार में लिखा गया, आर्टिकल आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बानी पीटीआई और इसराइल के ताने बाने खुलकर सामने आ रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ बड़ा अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, खबर आई थी कि बानी पीटीआई की काबीना के वज़ीर खुफिया दौरे पर इसराइल गए थे। अगर इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई उनके लिए बेहतर है तो कौम को सोचना चाहिए। इसराइल मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। पीटीआई को कल लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। अली अमीन का जलसे में न पहुंचना मरियम नवाज की कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज ने कल लाइन में लगाकर पीटीआई के बदमाशों को सीधा कर दिया। एक फितना जमात का एजेंडा मुल्क में आने वाली बेहतरी को रोकना है। अली अमीन ने अटक पार करके चैलेंज पूरा कर दिया। अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वुज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई कोई नहीं रोक सकता। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में देखें कि बच्चे बच्चियां गेट को के धक्के मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, लेकिन उन्होंने अंदर से वो गेट बंद कर दिया। सिंध गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि इनसे पूछे जाए कि ये नाजायज़ क्यों हो रही है। 25 लाख लेते हैं, किसी 15 लाख, किसी 20 लाख लेते हैं। वो बच्चे चले जाएंगे। हम जो है प्राइमरी टीचर हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट का इनकाद। पाकिस्तान भर से 1,67,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। कराची और सक्खर में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर लीक हुआ। डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर वायरल पेपर को जाली करार दे दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक पेपर लीक होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। IPPs के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ गए। कुछ IPPs से गलत मुआहिदों की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। गलत मुआहिदों का खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। IPPs से बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए।
कर्ज कैसे उतारा जाएगा, हुकूमत का प्लान सामने आ गया। वफाकी हुकूमत का इजाफी कर्जों पर मुल्क के इन्हिसार को कम करने का फैसला। वजारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत बैक वक्त कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करेगी। बचत बढ़ाने के लिए कौमी बचत स्कीमों में बेहतरी लाई जाएगी। रीफाइनेंसिंग और शरह सूद के ख़तरात को कम करने के इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई के शो में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का वक्त के हमरा दौरा चीन। OGDCL और चीनी कंपनी CCDC के दरमियान MOU पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुआहिदा तवानाई के वसाइल को दरियाफ्त करने के लिए एक नया बाब खोलेगा। पाकिस्तानी तंबाकू की दुनिया में मांग बढ़ गई। बरामदात में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। तंबाकू की बरामदात में 538% का सालाना इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अगस्त में 4,651 टन तंबाकू बैरून ममालिक एक्सपोर्ट किया गया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में तंबाकू बरामदात $51 लाख से ज़ायद थी। लबनान इसराइल कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई। इसराइल की जानिब से लबनान पर 400 से ज़ायद रॉकेट हमले का दावा। इसराइल ने लबनान में 290 अहदाफ को निशाना बनाया। हमले में 31 शहरी लुकमा अजल बने। जवाब में हिजबुल्लाह का इसराइल के शुमाली इलाके पर हमला। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के 90 रॉकेट्स ने सरहद के अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर हीफा और रमात डेविड एयर बेस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बने। 2 मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लबनान से होने वाले रॉकेटों के हमले के बायस 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। लबनान इसराइल कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने अपने शहरियों को लबनान फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत की है। जंग को रोकना होगा। लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है। पहले ही गजा जंग तवील हो गई है। बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में भी हैं। वो गजा के लोगों की ज़्यादा मदद ना करने पर अफसरदा हैं और इसकी वजह इजराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियाँ हैं। इसराइल का गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 13 बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने गजा में अल ज़ैतून स्कूल को भी निशाना बनाया। हमले में 30 अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने रामुल्ला में अल जज़ीरा TV के ब्यूरो ऑफिस पर धावा बोल दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से ज़बरदस्ती चैनल के ब्यूरो को 45 रोज़ के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन को हिप्नोटाइज करके लूट मार के वाक़यात। 6 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरोह घरों में ख़वातीन को हिप्नोटाइज करके लूट मार करता था। 6 रुकनी बैनुल सूबाई गिरोह की सरगना साहिबा उर्फ हिना हैं। मुलजिमा को 2 मुतासरा फैमिलीज़ ने शनाख्त कर लिया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ शेरशाह में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, डकैती और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल हैं। बलूचिस्तान के इलाके सोब में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में एक और जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। जहां भाग एहलकारों की तादाद 3 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़ये पर मज़म्मत करते हुए हिदायत दी है कि मुलविस दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुल्क भर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 672 तक जा पहुंची। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। रवां सीजन में वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हुए।
पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में दिन और रात का दौरानिया आज लगभग बराबर हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक रात और दिन का दौरानिया साल में 2 बार 22 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होता है। आज भी दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 12-12 घंटे पर मुहित होगा। ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात। जनूबी अफ्रीका में बर्फबारी ने शहरियों को हैरान कर दिया। महकमे मौसमियात ने मुमकिना सड़कों की बंदिश और ख़तरात हद तक सर्द दर्जा हरारत की वार्निंग जारी कर दी। बर्फबारी की वजह से कल से पाकिस्तानी फैमिली के फंसे होने की भी इत्तला। ईरान में कोयले की कान में धमाके से हलाकतों की तादाद 51 हो गई। अफसोसनाक वाक़या ईरानी सूबा खरासान में पेश आया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कान में धमाका मीथेन गैस के फटने से हुआ है। 24 अफराद ताहाल लापता हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया। हिदायत दी शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शराज का कारनामा। मिडल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा ने टाइलर डैनी को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। हमजा की फतह पर वेम्बले स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान से गूंज उठा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्क के जारी। लिवरपूल की बॉर्नमाउथ के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। चेल्सी ने वेस्ट हैम को 3-0 से पछाड़ दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने स्पेनवल के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। फ्रेंच स्ट्राइकर क्लियन एम्बापे ने भी एक गोल स्कोर किया। टॉप सीड रूस की दारिया और थर्ड सीड हद्दात माया ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। हांग्सबॉटन में टॉप सीड होल्गर रोवन के दूसरे राउंड में जापानी क्वालिफायर के हाथों अपसेट शिकस्त। और बाप से जुदाई बच्चे के लिए सदमा और घर वालों के लिए पुरस्कार हालात का सबब बन गई। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म डैडीज हेड का खौफ और दहशत से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।